गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका काफ़ी स्वागत है। तो आज देखिए, आज हम लोग बहुत ही बेसिक चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे स्टूडेंट जो है हमेशा यहाँ पे फंसा करते हैं। ठीक है, मतलब कि कन्फ्यूजन सी बनी रहती है कि इस टॉपिक में आपका, और ऐसे बहुत सारे टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ कंसिक्यूटिव लगातार, जो कि सारे केमिस्ट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं आपका क्लियर होने वाला है। ठीक है, आप टाइम टू टाइम उसे देखा करेंगे। बहुत ही बेसिक, अगर हमारे पास बेसिक नहीं होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होता है हायर क्लासेस में। इसीलिए बेसिक को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है आपको सिखाने जा रहे हैं, एटॉमिक मास और एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। एटॉमिक मास और एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। इसके बाद मैं सिखाऊंगा आपको मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड के मास में क्या अंतर है। ठीक है, ये सब चीज़ हम आज सीखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप चैनल के साथ बने रहें। तो ध्यान देंगे, आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास और एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। एटॉमिक मास और एक बात करेंगे एलिमेंट का मास, इसको हम लोग एलिमेंटल मास भी बोलते हैं। सबसे पहली बात बताऊं कि इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एलिमेंट और एटम में आपको बेसिकली क्या डिफरेंस है। ऐसा लगता है एलिमेंट एटम क्या है। एक्चुअली अगर सिंपल भाषा में, चलता फिरता भाषा में हम लोग बोले कि एटम क्या है और एलिमेंट क्या है, तो सबसे पहले अगर हम एटम को जानना चाहते हैं तो उससे पहले एलिमेंट जान लें तो बड़ा आसान होगा। ठीक है, डिफाइन करना। तो एलिमेंट जो है ना, एटम का कलेक्शन है, कह सकते हैं। अगर सिंपल चलता फिरता भाषा में बोले तो क्या बोला है, बहुत सारे एटम के कलेक्शन को बोलते हैं एलिमेंट। समझ रहे, बहुत सारे एटम को कलेक्ट कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे, छोटा नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा है। ठीक है, मैं बताऊंगा वो ज़्यादा मात्रा क्या हो, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा है कि उससे गिनना भी मुश्किल है। तो उसको कहते हैं कि बहुत सारे आइटम का कलेक्शन में कर दो तो एक एलिमेंट तैयार हो जाता है। ठीक है, और अगर एटम की बात करें, तो वो जो कलेक्ट आपने किया है उससे सिर्फ एक को खींच लीजिए। हालांकि कलेक्ट करके आपने बहुत सारा चीज़ कलेक्ट किया, छोटे छोटे चीज़ बहुत सारा कलेक्ट किया, बहुत सारा अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते, उससे सिर्फ एक को खींच लो, वो क्या हो जाता है, हमारा एक सिंपल यूनिट हो जाता है, एटम हो जाता है, साधारण सा यूनिट। तो कह सकते हैं एलिमेंट का एक साधारण सा यूनिट है, सिंपल स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं एटम, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, तो एटम और एलिमेंट में बेसिकली ये डिफरेंसेस है। एटम अलग होता है, एटम आइसोलेट होता है, अपने आप में क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। लेकिन एलिमेंट क्या होता है, साथ में होता है। एलिमेंट साथ में होता है, बहुत सारे एटम का इसको साथ मिलता है, तब जाके एलिमेंट बनता है। ठीक है, लेकिन एटम क्या है, एकदम अकेले मस्त। ठीक है, सिंगल रहेगा, लेकिन ये सिंगल कभी नहीं रहेगा, ये ऑलवेज साथ में एटम का कलेक्शन होता है, बहुत सारे। तो ये चीज़ है। अगर हम बोलूँ, ठीक है, कि एक हमारे पास एलिमेंट है, जैसे कि कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, नाइट्रोजन एलिमेंट है, सारा एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट है ये, इसके मतलब ये कार्बन एक एलिमेंट है, मैं बात कर रहा हूँ, जिसका कि मान के चलते इसके एटॉमिक नंबर जो है इसका 6 है, और इसका जो मास नंबर होते हैं वो होते हैं 12। तो कार्बन एलिमेंट का मतलब है इस एलिमेंट कार्बन एलिमेंट में बहुत सारे कार्बन एटम का कलेक्शन है, बहुत सारे कार्बन एटम का कलेक्शन। समझ रहे बात, ये चीज। अब बात आती है, ध्यान देना, यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एटॉमिक मास और एलिमेंटल मास का। ठीक है, एलिमेंट और एटॉमिक एटम में आप बेसिकली अंतर ये होते हैं कि एटम सिंगल है और एलिमेंट बहुत सारे एटम का कलेक्शन है। समझ रहे बात, ये चीज। अब ध्यान देना होगा यहाँ पे, ये चीज है कि एटॉमिक मास और एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। सबसे पहली बात है कि एटम का जो मान, एलिमेंट का जैसे हम बोलते हैं 12 ग्राम, ठीक, ऐसा लिखा रहता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम, ऐसा नहीं लिखता है, देखिए होंगे। हाइड्रोजन का हम लोग चलते 1 ग्राम, नाइट्रोजन का 14 ग्राम, इस टाइप से लिखा है ऐसा। तो ये 12 ग्राम जो लिखा है
ठीक है। 12 ग्राम और 12 AMU में क्या अंतर है, अभी हम बात करने वाले हैं। कभी कभी आपको दिखा होगा कि 12 ग्राम और 12 AMU में क्या अंतर है। तो मैं बता दूं कि ये जो इतना लिखा रहता है 12 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम, 1 ग्राम, जो आप देखते हो, तो वो एक एटम का मास नहीं होता है, बल्कि कितने एटम का मास होता है ये मैं आपको बता दूं। एक कांस्टेंट एटम का मास होता है। ध्यान दें, अगर लिखा हुआ है 12 ग्राम कार्बन, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, तो कितना एटम बराबर 12 ग्राम। ध्यान दें, ऑक्सीजन अगर हम 16 ग्राम लिखते हैं, तो आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे नाइट्रोजन 14 ग्राम लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, हाइड्रोजन 1 ग्राम लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और इसके बगल में लिखा हुआ है एटम। ध्यान देंगे, एटम। आप क्या भरोगे, आपके मन में क्या बात आनी चाहिए, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू सबके लिए, जो यहाँ भराएगा वो यहाँ पे भराएगा, वो भी यहाँ भराएगा, यहाँ भराएगा, यहाँ पे अलग अलग नहीं भराएगा। आप बताओ क्या भराएगा। तो ये चीज बताने वाला हूँ, क्या भराने वाला है। वो भराता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहाँ भी सेम चीज भराएगा, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। यहाँ भी भराएगा 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23। मतलब क्या समझे, क्या समझ में आया इससे, कि इतना एटम ऑफ कार्बन का इतना एटम बराबर 12 ग्राम। सुनते जाइए, एक एटम का बात नहीं कर रहा हूँ। एक एटम का निकालना बड़ा ही आसान है, तुरंत हम बताएंगे कैसे निकलेंगे एटम का। तो ठीक है, 12 इतना एटम, अगर कार्बन लिखा हुआ है 12 ग्राम, तो आपको क्लियर बोलना है, जैसे कि मुझे 12 ग्राम कार्बन बराबर कितना एटम, क्लियरली बोलना 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। एक कांस्टेंट, मैं बताऊंगा व्हाट इज दिस कांस्टेंट। अभी मैं मोल को इसमें रिलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एटम पे और एलिमेंट पे खेल रहा हूँ, ठीक है। तो ये है एलिमेंट, ये अगर कह सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे ध्यान दीजिए, इतना एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम, इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम, इतना एटम ऑफ, ठीक है, इतना एटम ऑफ आपका नाइट्रोजन बराबर 14 ग्राम, इतना एटम ऑफ हाइड्रोजन बराबर 1 ग्राम। ठीक है, तो इसके मतलब ये जो पता चला, ये जो 12 ग्राम लिखा हुआ है, ये 12 ग्राम, ये 12 ग्राम, ये है आपका एलिमेंटल मास। क्या है ना, ये है एलिमेंटल मास, ठीक है। एलिमेंटल मास का मतलब समझ रहे हैं, एक एटम का नहीं, कितना एटम का। अब देखिए क्लियर बात हो रही है आपको, सारा चीज समझ में आ रहा होगा कि मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंटल मास का। तो एलिमेंटल मास का जब भी बात करें कि एलिमेंट का मास है, तो कितने एटम का मास का बात कर रहा हूँ, इतना एटम का। एलिमेंटल मास का मतलब याद रखें, इसको दिमाग में लगा लिया कि क्या है कि एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है, चाहे कार्बन है, कलेक्शन ऑफ बहुत सारे एटम का कलेक्शन है। देखो कितना सारा एटम है, 10 टू द पावर 23। सोचिए, मतलब कि अनकाउंटेबल है, काउंट करना भी चाहे तो काउंट नहीं होगा। बहुत सारे एटम का कलेक्शन है। तो बहुत सारे एटम का कलेक्शन क्या बनाता है, ठीक है, बहुत सारे एटम का कलेक्शन वो क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है। अब बताओ, सोचो जरा सा कि बहुत सारे एटम को कलेक्ट कर देते, एलिमेंट बन जाएगा। इसके मतलब है बहुत सारे एटम को जो कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका तो मास भी बन रहा होगा धीरे धीरे। 1 एटम का मास, 2 एटम का मास, 3 एटम का मास, 4 एटम का मास, 10 एटम का मास। तो इतना एटम का जो मास तैयार होगा वो कितने के बराबर होगा, एलिमेंटल मास के बराबर होगा, ठीक है। मतलब इतना एटम अगर बात करते हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मास ऑफ एटम इज इक्वल टू एलिमेंटल मास। ये चीज, एक एलिमेंट का अगर मास हमको फाइंड करना है, या फिर एलिमेंट का मास फाइंड क्या करना है, आपको दिया हुआ रहता है, जो पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। आप वो एलिमेंटल मास, एलिमेंट का मास जो है कितने के बराबर होगा, कोई भी एलिमेंट उठा लो। मान लें कि हम उठा लिए ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो किसके एटम के कलेक्शन से बना हुआ हो, तो ऑक्सीजन एटम के कलेक्शन से बना हुआ हो। कितना एटम का कलेक्शन होगा जो 16 ग्राम दे देगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम। क्लियर। अगर कार्बन बता रहे हैं, कार्बन का क्या होता है आपका 12 ग्राम, तो कितने एटम का कलेक्शन होगा जो कि 12 ग्राम होगा। फिर वही बात 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम। अब कह रहा है मान लीजिए हम लिखा हुआ है सपोज आयरन 56 ग्राम होता है, तो कितना एटम आयरन का कितना एटम होगा, कितना एटम को कलेक्ट कर दिया जाए, कुछ 56 ग्राम हो जाए। तो फिर वही बात 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ आयरन बराबर 56 ग्राम। इसके मतलब इस बात तो क्लियर हो गया है कि एलिमेंटल मास जो भी लिखा हुआ है, एलिमेंटल मास का मतलब है कि कलेक्शन ऑफ मास ऑफ दिस एटम, इतना एटम के कलेक्शन, इतना एटम का जो मास होगा वही एलिमेंटल मास कहलाएगा। ठीक है। अब ध्यान दें मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आप मेरी बात अगर आप देखिए, आप खुद बोलिएगा, आप खुद यहाँ पे बोलेंगे कि क्या होगा। हम अब एक एलिमेंट लेते हैं, अब आपको दे रहे हैं भरने के लिए, आप मेरे साथ भरिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख दूँ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ लिखूँ एटम, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स मैं लिखूँ एटम बराबर, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। मान लें कि हम लिखते हैं 23 ग्राम सोडियम। ठीक है। तो 23 ग्राम सोडियम जो लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखे 24 ग्राम मैग्नीशियम, 24 ग्राम मैग्नीशियम। ये तो क्लियर है कि 23 ग्राम सोडियम, ठीक है, लिखा भी रहता है आपका 11 और 23, मैग्नीशियम का लिखा रहता है 12 और 24 ग्राम। तो क्लियर है 23 ग्राम सोडियम बराबर, मतलब 23 ग्राम बराबर एलिमेंटल मास किसका, सोडियम का। और एलिमेंटल मास किसके कलेक्शन से बनता है, एटम के कलेक्शन। कितने एटम का कलेक्शन, चलो लिखते हैं। तो इतना एटम ऑफ सोडियम बराबर 23 ग्राम। सिमिलरली इतना एटम ऑफ मैग्नीशियम बराबर 24 ग्राम। ठीक है। तो 23 ग्राम 24 ग्राम, सोचो जरा, 12 ग्राम 100 ग्राम 56 ग्राम, इस एलिमेंट का जो मास है, तो क्या ये एक एटम का मास संभव है? जरा कॉमन सेंस लगाओ। जो एटम आपको दिखता नहीं है, माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है, जो एटम नहीं दिखता है, माइक्रोस्कोपिक है, वो भला 24 ग्राम कैसे हो सकता है? सोचने वाला अपना ही फंडा, अपना ही दिमाग लगाइए। 24 ग्राम कैसे होगा वो? 24 ग्राम 20 ग्राम 25 ग्राम 50 ग्राम कहीं आसानी से हम तराजू पे तोल लेते हैं, वेट कर लेते हैं। आज जो दिखता नहीं उसको क्या तोलिएगा, हवा है उड़ जाएगा, ऐसा चीज़ है, उसको क्या तोल है? ठीक है। अगर एक एटम का मास आपको दिखाएंगे तो बोलिएगा हवा है, फूंक देंगे उड़ जाएगा। ठीक है। तो उसको क्या तोलिएगा, बताएंगे नहीं। एक एटम का मास देखिए, सोडियम का निकालेंगे। जब हमको इतना एटम का पता चल गया मास, तो बताइए 1 एटम 2 एटम 4 एटम 10 एटम 15 एटम 20 एटम का निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमको सिर्फ एक रिलेशन अगर पता है, इतना एटम बराबर जो भी मास दिया हुआ एलिमेंटल मास, वो सब किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। यहाँ है तो 23 ग्राम सोडियम। तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है, मेन चीज़ ये है। अब मैं आपको एक एटम का मास निकाल के दिखाता हूँ, तो पता चल जाएगा आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एलिमेंटल मास। एलिमेंटल मास तो क्लियर है, ग्राम में दिया रहेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कहीं 23 ग्राम सोडियम, 23 ग्राम मतलब सोडियम का जो मास होता है 23 ग्राम पर मोल, ये बोला जाता है। पर मोल का मतलब ही होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। ये हुआ, समझ रहे ये चीज़। तो यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं, आप लिखिए, सीख गया है। अब मैं बताता हूँ कि मास ऑफ सिंगल एटम। अब सोडियम पे लिख चलते, सबसे पहले चलिए कार्बन पे लिख लेते हैं। कार्बन को इसलिए पकड़ते हैं, कार्बन बड़ा अच्छा चीज़ है, इसी मामले में अच्छा चीज़ है, इसी के मदद से जो है सारा एलिमेंट का मास खो जाएगा। तो हम कार्बन को साथ साथ लेके चलना जरा जरूरी होता है। ठीक है, बहुत हेल्प किया है, बहुत मदद किया है सबके। एक्चुअली जो भी मास हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव पढ़ते हैं, रिस्पेक्ट में, और वो कौन दिया हम निकाल के, सब कार्बन दिया है। तो कार्बन को आप लेके चलना ही चलना है, इसीलिए कार्बन से चलते हैं। तो कार्बन 6 12 हो गया। अब पूछे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम। अब पूरा कितना एटम, हाउ मच एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम, हाउ मच एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम। तो 12 ग्राम तो आपको पता है, 12 ग्राम जितना भी दिया हुआ है
ग्राम में अगर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल मास। ठीक है, हम लिखेंगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ क्या, कार्बन बराबर 12 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ से हम एक फॉर्मूला को जनरेट करेंगे। ध्यान दें, यहाँ पे देख सीखने वाली बात है, एकदम आपको देख के ही जाना है, बिना देखे भी हिलिएगा नहीं। ठीक है, 6.022 इतना एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम, इतना एटम। अब ध्यान दें कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ कार्बन एक ही से निकाला है बराबर 12 ग्राम। क्लियर हो, सही बात है। अब बताइए कि इतना एटम ऑफ कार्बन बराबर 12 ग्राम, एक एटम क्या होगा, तो 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम ऑफ कार्बन बराबर क्या होगा। ठीक है, यूनिट एक क्या क्या करना है, एक एटम ऑफ कार्बन मतलब 12/12 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ध्यान देंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, एकदम छोड़ के जाना ही नहीं है। बहुत मेन चीज़, यहाँ छोड़ के जाइएगा तो कुछ सीख ही नहीं पाइएगा, बहुत सारा चीज़ लगे छूट गया। तो यहाँ पे है, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 लिख सकते हैं 6.022 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 12 रहने दे रहे हैं, और ये 10 टू द पावर -23 ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे में क्या है प्लस है, ऊपर जाएगा तो -23 बनाएगा। अब इसका मतलब है, ये ध्यान दें, 1.6 इसको जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या बनने वाला है दिखाते हैं। ये बनने वाला है 0.16। तो यहाँ पे जो आएगा, इसको जब डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 0.166 इंटू 10 टू द पावर -23। ये 12 को यहाँ रहने दीजिए, ध्यान देंगे, ये एक फिक्स वैल्यू है। अगर 1 को आप डिवाइड कर रहे हो, इतना से डिवाइड कर रहे हो, 1 को ऑलवेज अगर डिवाइड, ये आएगा ही 1। जब भी एक एटम का मास निकालने जाओगे तो ये एक कॉमन वैल्यू है जो कि आपको याद रखना है। ये कॉमन क्या है, इसका वैल्यू 0.166 आपको ध्यान में रखना है, 0.166 इंटू क्या आएगा, ये माइनस चला जाएगा तो -23 तो रहेगा ही। तो अब इसको थोड़ा 1.66 से लिखेंगे तो 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। इस डिजिट को घसका रहे हैं, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -23 -23 यार, एक ये वाला गया -24 हो जाएगा। अब आ गया 12। अब जरा ध्यान लगाओ, इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि 12 को अगर इतना से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम डायरेक्ट लिखें पहले, देखिए 12 गुना 6 72 तो समझ गए कि ये कुछ आंसर आ रहा है आपका, इतना इंटू 10 टू द पावर -24। अब बताइए कि मास ऑफ 1 एटम कितना आया, -24 आया। बोलिए कि फूक देंगे कितने उड़ जाएगा। ठीक है, एक एटम का मास मतलब फूकना है, उड़ना है, यही होता है एक एटम का मास। चाहे कोई एलिमेंट का एटम निकाल कर एक एटम का मास निकालेंगे किसी एलिमेंट का, तो -24 का मतलब फूक दीजिए, दिखिए कहाँ से दिखेगा ये सब, तो मास है ये -24। सुनने में अजीब नहीं लग रहा। ठीक है, एक तरह से पहले बोलिए -24 बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर फिर से आपको फिगर में दिखाऊं तो 19.92, थोड़ा सा समझने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 24 क्या है ये, बोलिए। अब ध्यान देंगे, एक नया फार्मूला आपको देते हैं मास ऑफ ईच एटम निकालने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, एकदम नहीं निकलना है आपको यहाँ से। अब देखिए, इतना बराबर है कि क्लास हर जगह ये लिखा हुआ है, दिस बराबर 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 ग्राम, ये चीज। ठीक है, तो अगर मास ऑफ ईच एटम निकालना है तो एक फॉर्मूला आपको मिल गया। क्या ये चीज तो कॉमन होगा, किसी के साथ आप निकालें, वेरिएबल क्या होगा, चेंज क्या करेगा, ये वाला चेंज करेगा, ये जो 12 है ना, ये सब चेंज करेगा। एलिमेंट का जो मास ये 12 है, ये 12 चेंज कर सकता है। नाइट्रोजन लेंगे तो 14 आ सकता है, ऑक्सीजन लेंगे तो 16 आ जाएगा। ध्यान देंगे बात को, मेरी बात। अब यहाँ पे हम इसको मिटा रहे हैं, आप चाहो तो इसको जरूर इसको स्क्रीनशॉट लो या लिखो। क्या इतना क्लियर बेसिक बुक में भी आपको नहीं पता चलने वाला है। ठीक है, उसमें डायरेक्ट लिखेगा कन्वर्ट कीजिए, लेकिन इस फार्मूला को मैंने इवॉल्व करके आपको दिखाया कि आखिर ये 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 कहाँ से आया है, कहाँ से आया है। आप देखिए यहाँ बोर्ड पे, यहाँ से आया है।
ठीक है, क्लियरली बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए वहाँ डायरेक्ट लिखेगा फिर, लेकिन ये चीज़ कहाँ से मिलेगा, नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा और मज़ा आने वाला है। सिर्फ आपका 2 से 3 मिनट्स में समय लूँगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट, आपको हिलना नहीं, उसके बाद जाके आप कुछ भी करें। यहाँ पे 1.66 यहाँ पे ही ये हो गया। अब एक फार्मूला मिला कि नहीं, अगर हमको कोई भी मास ऑफ ईच एटम निकालना है, मास ऑफ ईच एटम निकालना है, ईच एटम का अगर मास हमको फाइंड करना है, तो आप ध्यान देंगे बड़ा आसान है। जो भी एलिमेंट का मास नंबर होगा, जैसे हमारे सोडियम है ये 23 है, ध्यान देंगे। आपका कार्बन है 6 है 12 है, नाइट्रोजन है 7 है 14 है। एक फार्मूला यूज करेंगे, ये तो क्लियर हो गया, इतना बराबर 1 है, मतलब कि 12 इंटू, मतलब कि जो मास नंबर होगा किसी भी एलिमेंट का, जो मास नंबर होगा, ठीक है, मास नंबर होगा, उसको मास नंबर जैसे आप लिखते हो 12 14 7 8, ये दैट इज द मास नंबर। मास नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से, तो आपको क्या देगा, ये एक एटम का मास देगा। अगर इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सोडियम का एक एटम का मास देगा। अगर इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो कार्बन का एक एटम का मास देगा। इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दें, नाइट्रोजन का एक एटम का मास देगा। सिमिलरली हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक एटम का मास देगा। तो बड़ा ही आसान था ये फार्मूला, मास ऑफ ईच एटम और एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। तो आई थिंक ये फार्मूला जो आपका था, इस पर सारे फार्मूला इस पर बैठ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मास ऑफ ईच एटम क्या होता है। सारे इसी पे होंगे, मतलब एक्चुअली क्या है, मास नंबर से हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे इस इतना 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, विच इज इक्वल टू कहता है 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये चीज़ तो बड़ा आसान था आज। मास ऑफ ईच एटम, एक एटम मतलब एटॉमिक मास, और कह सकते हैं एलिमेंटल मास में क्या अंतर है। एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ, अब फाइनल आ चुके हैं, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ ईच एटम, एक एटम का मास, और एलिमेंटल मास का मतलब मास ऑफ इतना एटम, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम इज इक्वल टू एलिमेंटल मास। ठीक है, और एक एटम का मास दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इतने के बराबर, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप मास नंबर को, तो हर एक एटम का मास आपको निकल जाएगा। समझ रहे हैं। इसके बाद जो हम लाने वाले हैं, क्या बेसिक पढ़ना है, पहले आज बेसिक पढ़ाया मैंने आपको, व्हाट इज द एटॉमिक मास एंड एलिमेंटल मास। अब एटॉमिक मास की जगह पे आपको लिख देंगे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या है कि एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है कॉम्बिनेशन से, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो इसके बाद आपका कंसेप्ट हम बेसिक बताने वाले हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास और कंपाउंड के मास में क्या होता है। ठीक है, जब ये चीज़ आप सीख गए तो वो सीखना बड़ा ही आसान होता है। इस तरह से ये फुल आपका बेसिक पढ़ाया जाएगा। इसलिए केमिस्ट्री में देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जब केमिस्ट्री किसी बच्चे को बड़ा आसान, मतलब कि पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन उससे अंदर की बारीकियाँ नहीं ढूंढ पाते कि क्या है बेसिक। ठीक है, बहुत सारे केमिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते मन उसका उग जाता है, इंटरेस्ट नहीं जगा पाते, ठीक है, रुचि नहीं ले पाते। इस रुचि को जगाने के लिए आप टाइम टू टाइम सिर्फ क्या करो, वीडियो देखते रहो और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाते रहो। कब जागेगा, जब बेसिक जाग जाएगा। बेसिक जागा सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा और एक इंटरेस्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट अपने आप धीरे धीरे अच्छा होता चलेगा। चलिए, थैंक यू, आप चैनल पे बने रहें इतनी देर के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।